Hello students, welcome to the second part of class 10 chapter 5 periodic classification of elements। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। बस ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि किसने दिया, इसको किस हिसाब से अरेंज किया गया था। ठीक है, बस आज हम लोग इतना जानेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक देने वाले का नाम था हेनरी मोजले। ठीक है, और ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये मॉडिफाइड वर्जन है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, मेंडलीफ साहब बोल के गए थे कि एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे अपने एटॉमिक मासेस का, यानी मासेस के हिसाब से वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो रिपीट करेंगे। ठीक है, बट हेनरी मोजले साहब ने कहा पीरियोडिक फंक्शन होंगे बट मास के नहीं, अपने एटॉमिक नंबर के। और का नंबर बोलने का मतलब था वैलेंसी। ठीक है, यानी वैलेंसी जैसे जैसे रिपीट होगी, यानी सेम वैलेंसी जब जब आएगी तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो रिएक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत हद तक सिमिलर होने लग जाएंगी, यानी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे समझ लो कि जब जब वैलेंसी सेम होगी तब तब प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, और उसी हिसाब से उन्होंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने अरेंजमेंट की, जब उन्होंने एटम्स को रखा, हर एलिमेंट्स के एटम्स को, उसके इलेक्ट्रॉन्स को, उसका ऑर्बिटल्स में डाला, तो उन्होंने देखा कि 4 तरह के हमें मिल रहे हैं। ठीक है, S P D F। ठीक है, तो उस हिसाब से भी इसको अरेंज किया गया, ये S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, और यहाँ पे F ब्लॉक आएगा। F ब्लॉक जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे आप ऐसे जान लो कि यहाँ पे 2 ग्रुप होंगे, 5th और 6th पे। ठीक है, यही है, इनके अंदर 14 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, 14th एलिमेंट आते हैं, उन्हीं 14 एलिमेंट को यहाँ पे लिखा जाता है। एक ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और एक को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसको बोलेंगे एस ब्लॉक, इसको बोलेंगे डी ब्लॉक, इसको बोलेंगे पी ब्लॉक। रीजन, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जाता है, इसका d ऑर्बिटल में जाता है, इसका p में जाता है और इसका f में जाता है। क्लास 10 के हिसाब से ये ज़्यादा है, मुझे पता है। ठीक है, बट आप ये बेसिक चीज़ जान लो, क्योंकि s ऑर्बिटल में था इसलिए इसको s ब्लॉक बोलते हैं, इसको d ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि d ऑर्बिट में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ता है, इसका p में पड़ता है, इसका f में पड़ता है। ठीक है, इतना ये बेसिक आप जान लो। अब देखो, मोस्ले साहब ने बोला था कि एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शंस होंगे एलिमेंट। ठीक है, यानी जब जब वैलेंसी खुद को रिपीट करेगी तब तब प्रॉपर्टीज सेम होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देख लो ग्रुप 1 ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलते हैं अर्थ अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, अब यहां पे देखो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 1 में, यानी जो भी एलिमेंट्स होंगे, यानी 7 एलिमेंट, 1 2 3 4, यहाँ पे 7। ठीक है, सॉरी 7। ठीक है, 1 to 7, जो 7 जितने भी 7 एलिमेंट है, इन सब का जो वैलेंसी होगा वो होगा +1। +1 बोलने का मतलब है उनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन लेने देना यानी रिएक्शन करना होता तो इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को, तो इसे अपना जो लास्ट ऑर्बिट भरने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे यहाँ पे हो गया सोडियम, तो इसे अपना लास्ट भरने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से बढ़िया एक इलेक्ट्रॉन दे देना होता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली लूज कर देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 1, कि एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ रिएक्शन में तो वैलेंसी होगी 1, और इसने दिया इसलिए इसका साइन हम लोग लगाते हैं प्लस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसने दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं ई नेगेटिव, तो क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज दिया तो ये हो गया प्लस। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन दिया तो नंबर 1। ठीक है, नंबर यूज करेंगे 1। उसी तरीके से यहाँ पे हेलोजन ग्रुप, 17th ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन बोलने का मतलब होता है वैसे एलिमेंट्स जो कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करे, उसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। इसमें आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी तरह नीचे। ठीक है, और इन सब का जो वैलेंसी है, इन सब का वैलेंसी होगा 1, पर ये होगा -1। तो -1 क्यों? जैसे अभी मैंने बोला
कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तब प्लस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे क्योंकि इनके जो लास्ट सेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है। तो भैया ये 7 या 17 इलेक्ट्रॉन देने से बेटर है कि हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है। इसलिए इसका वैलेंसी लिखते हैं 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्ट हुआ, और क्योंकि लिया इन्होंने तो इन पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए -1 लिखते हैं। और इन सब का जो आपका वैलेंसी होगा वो -1 होगा। उसी तरह इधर जितने हैं इसका वैलेंसी -2, इसका -3, और कार्बन ग्रुप का 4। अब ये +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, ठीक है। पर बेसिकली होता है शेयरिंग, यानी ये ना देता है ना लेता है, म्यूचुअल चलता है, ठीक है। ये ना पूरी तरीके से लेगा ना पूरी तरीके से देगा, समझौता करके चलता है, ठीक है, शेयरिंग में चलता है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी हो गया 4। तो इसको प्लस माइनस लिखना बेकार, इसको आप लोग सिंपली लिख सकते हो 4, क्योंकि ये ना भाई पूरी तरीके से देने वाला है ना पूरी तरीके से किसी से कुछ लेने वाला है। तो ये 4, इसके 4 वजह, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसका वैलेंसी हो गया 4, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, ठीक है, ऐसे। तो पूरे ग्रुप में जितने भी आएंगे उन सब का जो वैलेंसी होगा वो सेम होगा। और यही हेनरी मोसले साहब ने बोला कि एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे अपने एटॉमिक नंबर के। नंबर बोलने का मतलब वैलेंसी, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जैसे होगा उस हिसाब से उसकी वैलेंसी हो सकती है। तो उसको इस हिसाब से एटॉमिक नंबर को अरेंज किया गया था कि सबकी वैलेंसी जो है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो, रिएक्शन के लिए जो यूज हो वो सेम हो। जैसे यहाँ पे सब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, पर यहाँ पे सब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, ठीक है, लेंगे। उस हिसाब से इसको अरेंज किया गया था। और हेनरी मोसले साहब ने यही लॉ भी दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कि इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स होंगे वो पीरियोडिक फंक्शंस होंगे एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर बोलने का मतलब था वैलेंसी। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब जान लो इसको क्लासिफाई कैसे किया गया। इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, अर्थ अल्कलाइन मेटल। अर्थ अल्कलाइन मेटल बोलने का मतलब होता है ये वो मेटल्स हैं जो कि बेस फॉर्म करते हैं। वाटर से मिलेंगे तो बेस फॉर्म करेंगे, ये भी बेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। इनका भी जो नेचर होगा वो भी बेसिक होगा, इनका भी बेसिक होगा, पर इनको बोलते हैं अर्थ अल्कलाइन मेटल इसलिए क्योंकि ये जो जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ वो सब अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम है अर्थ अल्कलाइन मेटल। नेचर दोनों का जो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसका नेचर बेसिक ही होगा, ठीक है। और आपका जो ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप ये मेटल्स हैं, बेस्ट मेटल्स बोल सकते हो, ठीक है, बेस्ट मेटल है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये सब भी मेटल होंगे पर इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, जो कि क्लास 11-12 में हमको पढ़ना भी मत घुसो। और ये जो आ गया पूरा पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं नन मेटल, ठीक है। ये पूरा जो आ गया नन मेटल। बट अब इसमें आपको यहाँ पे मेटलॉइड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। पी में आपको जो है यहाँ पे मेटलॉइड्स भी मिल जाएंगे, ऐसे मेटलॉइड्स के यहाँ पे जो एलिमेंट्स है बोरोन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो आएंगे वो मेटलॉइड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो जो आपका पी ब्लॉक है वो मेटल और मेटलॉइड्स दोनों को होल्ड करता है, ठीक है। यानी मेटलॉइड्स जो होता है वो ना वो कंप्लीटली मेटल भी नहीं होता है और वो कंप्लीटली नॉन मेटल भी नहीं होता, वो बीच के होता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो हमारे पी ब्लॉक में नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आएंगे। एस ब्लॉक में बेस्ट मेटल्स आएंगे पर वो बेस्ट होते हैं, ठीक है, प्योर मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करने वाले बेस्ट मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन छोड़ देना, हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस है। टिल दिस डेट हाइड्रोजन का प्लेस किसी को नहीं पता।
और तुम्हारे डी ब्लॉक में जो आएंगे वो भी मेटल होंगे, उनको ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। और यहाँ पे आने वाले जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं एफ ब्लॉक या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में फ्यूचर में कभी, ठीक है। तो ये बेसिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। अब इसमें आता है इसका प्रॉपर्टीज, जैसे एटॉमिक साइज, वैलेंसी, रिएक्टिविटी वगैरह, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको जो मोटा मोटा कंसेप्ट आपको मिल गया हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस हिसाब से अरेंज्ड है, ठीक है, और इसको देने वाला कौन था, इसको किस हिसाब से अरेंज किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में।